नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए गए, आसपास के राज्य पर भी अलर्ट। आदित्य एल1 अंतरिक्षयान ने चौथी बार सफलतापूर्वक कक्षा परिवर्तित किया। G20 वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की अंतिम बैठक मुंबई में जारी। लीबिया में बाढ़ आपदा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,300 हुई, 10,000 अभी भी लापता। अब समाचार विस्तार से। केरल के कोझिकोड में निपाह से प्रभावित लोगों की सूची में अधिक जोखिम श्रेणी के 15 लोगों को शामिल किया गया है और उनके नमूनों को कल जांच के लिए भेज दिया गया। इससे पहले निपाह वायरस की पहले की गई जांच के लिए 11 नमूने लिए गए थे। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि आवश्यकतानुसार निजी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्डों का प्रबंध किया गया है। दवाओं की पर्याप्त मात्रा और रक्षात्मक सामान सहित अन्य सामग्री का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से मोबाइल टावर के उपयोग से प्रभावित सूची में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस सहायता लेने को कहा है। निपाह निगरानी के अंतर्गत कल 234 लोगों का पता लगाया गया है। 950 लोगों की प्रभावित सूची में 213 अधिक जोखिम श्रेणी के हैं। सूची में 287 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। इस बीच स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सुअरों और चमगादड़ों जैसे पशुओं के शवों को स्वयं हाथ नहीं लगाने को कहा है। कोझिकोड जिला प्रशासन ने कल तक सभी शिक्षा संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। कोझिकोड के निकट पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश के अंतर्गत माहे में भी कल सभी शिक्षा संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कल केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस फैलने पर काबू पाने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की। डॉक्टर पवार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर पवार ने कहा केंद्र सरकार स्थिति पर नज़र रखे हुए और इस रोग के फैलने को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और ICMR HIV के उच्च स्तरीय दल BSL-3 प्रयोगशालाओं के मोबाइल यूनिट के साथ कोझिकोड पहुंच गए हैं और ये दल ग्राउंड टेस्टिंग भी करेंगे। डॉक्टर पवार ने यह भी कहा कि कोझिकोड जिले में प्रभावित ग्राम पंचायतों को संघरोधक क्षेत्र घोषित किया गया है। कर्नाटक राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड क्षेत्र में निपाह के किसी भी संभावित मामले के प्रवेश को रोकने के लिए केरल की सीमा से लगे कोडागु, दक्षिण कन्नड़, चामराजनगर और मैसूर में निगरानी बढ़ाने के लिए परामर्श जारी किया है। दोनों राज्यों को जोड़ने वाली सड़कों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कर्नाटक के इन संवेदनशील जिलों में जिला रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया गया है और जिला अस्पतालों में निपाह के संदिग्ध मामलों को अलग करने के लिए बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। परामर्श में कहा गया है कि अस्पताल आवश्यक दवाओं और ऑक्सीजन का स्टॉक रखें। निजी अस्पतालों, क्लिनिकों में निपाह वायरस के लक्षण वाले व्यक्तियों की कोई भी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आधुनिक विकास के साथ गरीब कल्याण के भारतीय मॉडल की दुनिया में सराहना हो रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के पास कोटताराई में कल आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में देश को विकसित बनाना है। यह काम तभी पूरा हो सकता है जब हर देशवासी की इसमें भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचित लोगों को प्राथमिकता देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ से अधिक नागरिक पिछले 5 वर्ष में सरकार के प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमें ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के साथ ही पर्यावरण की भी चिंता करनी है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस दिशा में काम कर रही है उससे देश के पर्यावरण की रक्षा होगी और साथ ही वन संपदा से खुशहाली के रास्ते भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन हजारों वर्ष पुरानी देश की सनातन संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कल छत्तीसगढ़ में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्डों का वितरण भी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद में संवाद, बहस और चर्चा की जानी चाहिए, जबकि इसमें बवाल और तोड़फोड़ होती है। उपराष्ट्रपति भोपाल में आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन भी किया। संसद में बढ़ते हंगामे पर चिंता व्यक्त करते उन्होंने कहा कि ऐसा संविधान सभा में नहीं हुआ करता था। उन्होंने यह भी कहा कि यह हैरानी की बात है कि मीडिया वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं देख रहा। मीडिया के व्यावसायीकरण का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सकारात्मक समाचार को मीडिया में स्थान दिया जाना महत्वपूर्ण है और यह राजनीतिक दल की प्रशंसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि पत्रकार विकास को अपने कार्यक्षेत्र में मानेंगे तो विकास निश्चित रूप से होगा। देश के अमृतकाल में युवाओं की भूमिका स्पष्ट करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि हम सबके सृजनात्मक और सकारात्मक योगदान से निश्चित रूप से भारत 2047 में विश्व का नेतृत्व करेगा। उपराष्ट्रपति ने 4050 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने आज आपदा प्रबंधन के लिए देश भर में आपात अलर्ट प्रणाली का परीक्षण किया। देश भर में लोगों को इस संबंध में उनके स्मार्टफोन पर फ्लैश मैसेज आ रहे हैं। एनडीएमए अलर्ट प्रणाली के प्रभाव का आकलन करने और किसी संभावित समस्या का पता लगाने के लिए परीक्षण कर रहा है। प्राधिकरण विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर इसी तरह के परीक्षण करने की योजना तैयार कर रहा है। सूर्य के वातावरण का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का आज सुबह चौथी बार सफलतापूर्वक कक्षा परिवर्तन किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में बताया कि मॉरिशस, बेंगलुरु, SDSC सार और पोर्ट ब्लेयर केंद्रों ने कक्षा परिवर्तन के दौरान अंतरिक्ष यान को ट्रैक किया। अगला कक्षा परिवर्तन 19 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे किया जाएगा। 4 बार कक्षा परिवर्तन का कार्य पूरा होने पर आदित्य L1 लग्नांजी से परे अगला कक्षा परिवर्तन करेगा और इससे L1 लग्नांजी पॉइंट के आसपास निर्धारित स्थल की दिशा में लगभग 110 दिन के मार्ग की शुरुआत करेगा। G20 वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी GPFI संबंधी चौथी बैठक आज मुंबई में हो रही है। G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 50 से अधिक प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। SM को सक्रिय करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना विषय पर कल एक अन्य संगोष्ठी का आयोजन होगा। प्रतिनिधि कल शाम मुंबई में कनेरी गुफा देखने जाएंगे। 18 भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 से कल सम्मानित किया गया। बहुभाषी हिंदुस्तान समाचार एजेंसी द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित भारतीय भाषा सम्मान दिवस कार्यक्रम के दौरान ये सम्मान प्रदान किए गए। पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर, तेलुगु भाषा के वरिष्ठ पत्रकार विक्रम राव, मराठी के वरिष्ठ पत्रकार श्री राम जोशी, गुजराती भाषा के डॉक्टर विष्णु पांड्या, पंजाबी के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भाई परमजीत सिंह, बांग्ला भाषा के डॉक्टर सुमन चंद्रा दास, असमी भाषा के अरुण ज्योति बोरा और नेपाली भाषा के दिल्ली राम और सिंधी भाषा के दुलार और कमल किशोर खत्री को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स दिवस के अवसर पर सभी इंजीनियरों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके नवोन्मेषी विचार और समर्पण देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे से लेकर तकनीकी सफलताओं तक उनका योगदान हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। इंजीनियर दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने दूरदर्शी और प्रख्यात इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने चिक्काबल्लापुरा की झलकियां भी साझा की, जहां उन्होंने इस वर्ष अपनी यात्रा के दौरान सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि दी थी। लीबिया के डरना शहर में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,300 हो गई है, जबकि 10,000 लोग लापता हैं। लीबिया के अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी फेडरेशन ने कहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।